नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा। अच्छा, सबसे पहले बड़ा ज़रूरी है कि इंसान अपने मकसद हयात के ऊपर जो है ना वो कामिल रहे, क्योंकि इसकी बड़ा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया कि इंसान को अल्लाह ताला ने बेमकसद नहीं तख्लीक किया। तो कुछ अर्सा पीछे चले जाएँ तो बहुत से एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में भी यही होता था कि अगर एक कहानी है तो उसके अंदर कोई ना कोई सबक होता था, लेकिन मोर रिसेंटली ये हो रहा है कि असबाक भी मिटते चले जा रहे हैं, बल्कि उलट हो रहा है कि एंटरटेनमेंट के अंदर जो कंटेंट बनाया जा रहा है उसके अंदर अमूमन बे है कि मैसेजेस ज़्यादा आ रहे हैं। तो ऐसे में बहुत अच्छा ज़रूरत है कि ऐसा कंटेंट बनाया जाए जो लोगों को पॉजिटिव मैसेज दे और लोगों को सही बात की तरफ जो है ना वो रिमाइंडर करवाया जाए। तो इसमें ये एक बहुत बड़ा मार्केट गैप है, एक मॉरल लेसन्स का कि एंटरटेनिंग और फैमिली कंटेंट जो है ना वो रिलेटिवली शॉर्ट है। और दूसरी चीज़ ये कि काउच कोप एक्सपीरियंसेस भी बहुत मिटते चले जा रहे हैं। 1980s 90s में ज़्यादातर गेम ऐसी बनती थी कि उसमें 2 लोग मिल के खेल सकते थे, ज़्यादा लोग मिल के खेल सकते थे। तो ये एक गैप है जो इस वक्त, यानी आपको मिसालें मिलेंगी इसकी में तो बहुत कम मिलेंगी कि जी फ़लाँ गेम जो है ना वो 2 प्लेयर कोप खेली जा सकती है, उसके अलावा जो है ना बहुत ही महदूद है। तो ये एक मार्केट गैप पे मैं फ़ील करना चाह रहा हूँ। और सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग एक्सपीरियंसेस होने चाहिए। मेरे ज़हन में एक पोस्ट एपोकलिप्टिक लाहौर की सेटिंग आती है, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो इसमें हम देख सकते हैं। चंद एक टिप्स मैं शेयर कर लेता हूँ पहले। एक तो लॉ ऑफ वेस्टेड एफर्ट्स बहुत अहम है। कहते हैं शेर भी तकरीबन 80% दफ़ा जो अपना शिकार करने की कोशिश करता है उसमें फ़ेल होता है, सिर्फ 20% दफ़ा कामयाब होता है। इसी तरह दीगर जानवरों को भी देखा जाएगा तो उसमें इस तरह की मिसालें बहुत आम मिलेंगी। ये सिर्फ इंसान की आदत है कि लोग समझते हैं कि मैंने पहली दफ़ा जो चीज़ लिखी है, जो चीज़ बनाई, वो जो है ना सक्सेसफुल होगी, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ वेस्टेड एफर्ट को समझना। हम लोग जो पहली गेम बनाएंगे वो फेल हो सकती है, ये आम होता है, उससे इंसान लर्न करता है। डूम की एग्जांपल आती है, बड़ी सक्सेसफुल गेम हुई थी, लेकिन डूम बनाने वाले ने उस ग्रुप ने कोई 94 95 गेम्स आती हैं उससे पहले बनाई थी, जिनमें से कुछ चली थी, कुछ नहीं भी चली थी। तब जाके वो जो उनको एक्सपीरियंस उससे हुआ उसकी बेस के ऊपर अगली गेम बनाई। तो इसके लिए इंसान को ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। अच्छा, सीवी के हवाले से जस्ट जनरल टिप्स हैं कि सीवी के अंदर बाद अगर लोगों ने गलतियाँ की होती हैं, अपनी टाइमलाइन तक प्रॉपर्ली मेंशन नहीं की होती, तो सीवी को रिफाइन करना सीखें। अगर सीवी में मिस्टेक्स है, स्पेलिंग मिस्टेक्स है, तो ज़ाहिर है वहीं से वो चीज़ें डाउन हो जाती हैं। एम्प्लॉयर जो है ना वो आपको एक तरह से कंसिडर नहीं करता। बाकी जब टेक्सटिंग आप कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप कर रहे हो, तो काइंडली अपने आइडियाज़ को कंडेंस करके सिंगल मैसेज के अंदर भेजा करें और रोमन उर्दू को अवॉइड किया करें, या इंग्लिश में लिखे या उर्दू में। अच्छा, चंद रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक्स हैं गेम डिज़ाइनर्स के लिए, दोनों तीनों किताबों से रफली मैंने लास्ट ईयर गो थ्रू किया था। अ थ्योरी ऑफ फन इंटरेस्टिंग गेम है इस, बल्कि सॉरी बुक है। इससे मैंने फर्स्ट टाइम लर्न किया। मुझे लूडो में फ्रस्ट्रेशन होती थी कि यार लक बेस्ड बहुत ज़्यादा दानों की बेस के ऊपर होता है, तो इसने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि लक एलिमेंट्स को जानबूझ के हम ऐड करते हैं ताकि प्लेयर, जो वीक प्लेयर भी है, वो भी ये ना फील करे कि मैं लेफ्ट आउट हूँ, उसको भी एक चांस, एक उम्मीद हो कि शायद मेरे जो है ना वो बाय लक या बाय चांस की वजह से मैं जीत जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे मकसद फ़न और एंटरटेनमेंट देना है लोगों को। तो ये एक आइडिया है, फॉर मी इट वाज न्यू लर्निंग। तो इस तरह के यानी इसके अंदर आइडियाज़ शेयर किए। मैं गेम डिज़ाइन वर्कशॉप, ट्रेसी की लिखी हुई बुक है और ये भी बहुत इंप्रेसिव किताब है, बहुत वेल डिटेल्ड इसने चीज़ें एलेबोरेट की हैं, बहुत बड़ी किताब है ये भी। और ऑब्वियसली ये लास्ट भी इंट्रोडक्शन टू गेम डिज़ाइन वाली जेरेमी गिब्सन की लिखी हुई, ये बंदे का भी ठीक ठाक एक्सपीरियंस है गेम डिज़ाइन पढ़ाने का भी। तो इसने यूनिटी पे आने से पहले पूरे गेम डिज़ाइन की लेयर्ड के ऊपर बातचीत की है कि गेम की डेफिनेशन क्या है और किस तरह जो है ना वो गेम डिज़ाइन करनी चाहिए। फिर बैलेंसिंग की बातचीत की है इसने कि सिंपल एक्सेल शीट से अगर एक गेम के अंदर गन भी बनाई गई है तो किस गन के अंदर क्या चीज़ स्ट्रॉन्ग है, क्या चीज़ वीक है, वो ओवरऑल बैलेंस होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि प्लेयर सारे वो एक ही को चुन रहे हो, हर किसी का प्रोज एंड कॉन्स होने चाहिए। तो इन बुक से एस्पायरिंग गेम डिज़ाइन करो। इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन इनसे गो थ्रू करें तो काफ़ी इंसान की ना लर्निंग होती है। अच्छा, जो लोग अपना बिज़नेस करना चाहते हैं वो ये चंद एक टिप्स सीख लें। ई मिथ एक भी एक अच्छी किताब है, इसने टेक्नीशियन, एंटरप्रेन्योर और मैनेजर का फ़र्क बताया हुआ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद लोग अच्छे टेक्नीशियन होते हैं और वो ये समझते हैं कि शायद इस वजह से मैं बिज़नेस पे रन कर लूँगा, लेकिन बिज़नेस करने के लिए बिल्कुल डिफरेंट स्किल सेट चाहिए। इसीलिए एक टीम चाहिए होती है आपको उसको रन करने के लिए, और डिफरेंट स्किल्स के लोग चाहिए होते हैं। अच्छे टेक्नीशियन भी ज़रूरी हैं, उसके बगैर काम नहीं होता। और ऑब्वियसली एक एंटरप्रेन्योर चाहिए जो विजन को और लॉन्ग टर्म चीज़ों को देखे, और एक मैनेजर चाहिए होता है जो डे टू डे ऑपरेशन को देख रहा होता है। इसी तरह लीन स्टार्टअप की तरह एमवीपी का कंसेप्ट बहुत अहम है। एमवीपी कहते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट को। वो कहता है कि
पहली जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, चीज़ बना रहे हैं, उसको पहले मार्केट टेस्ट कर लें। उसके बाद आप रिफाइन करते रहेंगे, उसको बिल्ड करते रहेंगे, इम्प्रूव करते रहेंगे। तो ये गेम डिज़ाइन में पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले एक रफ ड्राफ्ट हम गेम का जो कोर गेम लूप है उसको टेस्ट कर लें। अगर उसकी डिमांड आती है, लोग इंटरेस्ट शो करते हैं, तो फिर ही वो पूरी गेम पर शो करने का फ़ायदा है। अदरवाइज उस आइडिया को ड्रॉप करके इंसान किसी और आइडिया के ऊपर मूव करे या उसको ट्रेड करे, उसको रिफाइन करे। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह ब्लू ओशन और पर्पल का हो, इन दोनों किताबों की भी समरी ये है कि इंसान को न्यू चीज़ें बनानी चाहिए। रेड ओशन होता है जिसमें बहुत ज़्यादा मार्केट प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, डिमांड भी होती है, लेकिन उसके अंदर इनोवेशन नहीं होती। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में आम ट्रेंड है कि लोग बनी बनाई चीज़ के पीछे ज़्यादा पड़ रहे होते हैं कि जो आइडिया टेस्टेड है, नई चीज़ ट्राई नहीं करते। तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ न्यू इनोवेटिव गेम्स बनाने में, रदर दैन ये कि एग्जिस्टिंग क्लोनिंग और ये जो चीज़ें आम मार्केट में चल रही हैं उसमें नहीं। इसी तरह यूट्यूब चैनल गेम डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस भी बहुत ज़बरदस्त यूट्यूब चैनल है। इसके अंदर हर 1900 वीडियोस पड़ी हुई हैं और इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स ने डिलीवर की हुई हैं। तो एक एक वीडियो से इंसान एक किताब की तरह इसमें से लर्न करता है। ये चंद एक मेरी फेवरेट गेम ना, ये तो सेल्फ एक टॉपिक है बहुत लंबा, लेकिन ज़ाहिर इंसान जिन गेम से इंस्पायर होता है उस जैसी ही गेम्स बनाना चाहता है। बट ऑब्वियसली मैंने जितना पढ़ा है और सुना है वो यही है कि डायरेक्ट ट्रिपल ए बजट गेम्स में नहीं आना चाहिए। ऑब्वियसली इसके लिए टीम बहुत बड़ी चाहिए। इनमें से अक्सर गेम्स कम से कम भी 30-40 लोगों ने बनाई हैं और बाज़ 100 से भी ज़्यादा लोगों ने बनाई हैं। तो होता यही है कि स्टार्ट स्मॉल, हम छोटे से शुरू करें और फिर जाके जो है ना बड़ी गेम्स के ऊपर हाथ डालें। तो चंद एक आइडियाज़, ये 12 गेम्स हैं जो मैं बनाने में इंटरेस्टेड हूँ। इनके मैं वेरी ब्रीफली शेयर कर लेता हूँ, फिर आप में से जो भी इनमें से इंटरेस्टेड होगा उसको हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहली जो गेम्स हैं वो छोटी हैं रिलेटिवली, और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वो फिर हाई बजट गेम्स के ऊपर हम मूव करेंगे। कोड कलेक्टर पहली गेम का आइडिया ये मुझे पिटफॉल से आया, जो कि एक बड़ी पुरानी गेम थी, बल्कि कॉल ऑफ ड्यूटी के एक रिसेंट उसके अंदर भी कैंपेन के अंदर उन्होंने लिखा हुआ था कि जी एक्टिविजन ने ये भी पुरानी गेम बनाई, आर्केड के अंदर आप बीच में खेल सकते हैं। इसका आइडिया बड़ा सिंपल था। इसने ये 250 फ्रेम्स में रखा हुआ था कि इंसान ट्रेल्स कलेक्ट कर सकता है। तो मेरे दिन में आया था कि या तो उससे गार्बेज कलेक्शन का आइडिया हो, यानी ये कि एक इंसान जो है शहर के अंदर सफाई कर रहा है या कहीं पर अगर कूड़ा पड़ा हुआ उसको उठा रहा है, या कोट कलेक्शन का आइडिया मेरे दिन में आया कि कोट कलेक्ट करे, कोई किताब पढ़े और उससे कोई अच्छा कोट जो है ना वो देखे और वो कोट स्क्रीन के ऊपर बड़ा लिखा आ जाए। तो इसमें डिज़ाइनर्स भी देख लें कि जी क्या कैसे हम क्या लोकल टच दे सकते हैं, लाहौर शहर शो कर सकते हैं, और क्या उसके जो प्लेटफॉर्म होगा, सिंपल सी चीज़ें होंगी। दूसरा आइडिया मेरे जहन में ये भी आया कि इसको जैसे इन्होंने 2 प्लेटफॉर्म्स पर बनाई हुई थी, आइडियल ये है कि 2 प्लेयर्स हों उसमें। तो एक प्लेयर जैसे डिविनिटी वगैरह में होता है कि स्प्लिट स्क्रीन से भी आप जो है ना अपना वर्ड कर रहे होते हैं, दोनों प्लेयर्स के कुछ कंबाइंड मिशन भी होते हैं, लेकिन दोनों अपने अपने तौर पे भी गेम को एक्सप्लोर कर सकते होते हैं। तो ये देखिए पहली गेम के तौर पे आई थिंक ये एक सिंपल सी गेम होगी, इसको बनाया जा सकता है, एंड्रॉइड पर रिलीज़ किया जा सकता है, उसके बाद फिर स्टीम पे, और हम देख सकते हैं अगर आइडिया अच्छा निकलता है, लोग इसमें कोई इंटरेस्ट शो करते हैं, तो फिर हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। सेकंड गेम आइडिया है किंग ऑफ लाहौर। ये एक्चुअली किंग ऑफ टोक्यो एक गेम वीडियो बोर्ड गेम है जिससे मैंने इंस्पायर होकर लिया है। इसी तरह एक और गेम है माइट एंड मैजिक, ये भी बड़ा हिडन जेम है, अनकॉमन सी गेम है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटेजिक गेम प्ले रखा हुआ है। तो इन दोनों को मैं सोच रहा था मर्ज करके कोई आइडियाज़ बनाए जाएँ। तो अगर कोई बोर्ड गेम टाइप चीज़ में इंटरेस्टेड है, ये सिंपल पजल गेम में, लेकिन उसके अंदर एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ हो, पर ये फाइटिंग टाइप बनेगी, प्लेयर वर्सेस प्लेयर, लेकिन इस टाइप के जनरल में मैं जनरल ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं। थर्ड गेम आइडिया है चिल या कोजी गेम्स का, जैसे एब्जू है सैम्पल के तौर पे। तो बाज़ गेम्स होती हैं जिनमें हर वक्त लड़ाई मकसूद नहीं होती या कोई पॉइंट्स विनिंग मकसद नहीं होता, बल्कि सिर्फ एक एक्सप्लोरेशन होता है। ये भी आई थिंक एक अच्छा जनरल है जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। चौथा गेम आइडिया टैंक का है, ये निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम पे गेम होती थी। तो इसके अंदर मेरे जहन में आइडिया था कि ये तो 2 प्लेयर कोऑप थी, और इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो ये थी कि आपने बेस को बचाना बहुत ज़रूरी होता है। बेस पे एक भी गोली लग गई अगर, तो आपके फ़ौरन गेम ओवर हो जाती है। तो ये अच्छा आइडिया है कि आपको बस अपने करैक्टर को मरवा के भी जो है ना बेस को बचाना पड़ता था। तो इसको 4 प्लेयर में लिया जा सकता है, फिर इस तरह की एक्सप्लोरेशन की जा सकती है, लेवल अप का कोई सिस्टम डिफाइन किया जा सकता है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो इसको हम इनिशिएट कर सकते हैं। अच्छा, पांचवा गेम आइडिया है सेविंग प्रेसिडेंट। ये एक्चुअली बैड ड्यूड या ड्रैगन निंजा के नाम से अगेन डाटा ईस्ट की एक गेम थी, अगेन 1980s 90s की बात है। तो ये भी आर्केड्स के अंदर चलती होती थी, ये भी बड़ा सिंपल सा आइडिया था। तो इसके अंदर भी जैसे डिफरेंट चीज़ें मेरे जहन में ये आ रहा था कि इसको अगर लाहौर की सेटिंग के अंदर लाया जाए, बैकग्राउंड और सिंपल करेक्टर्स हैं, दुश्मन आ रहे हैं गाड़ी से, वो इसके ऊपर ट्रक के ऊपर जंप कर रहे हैं और आपने करेक्टर ने डिफरेंट वेपन्स पकड़ने, बड़ी सिंपल सी गेम थी। तो 20 मिनट्स की ये शॉर्ट गेम है। इसको बहुत ज़्यादा रिफाइन करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि इन्होंने तो बिल्कुल सिंपल सेम करेक्टर्स रखे थे दोनों, जबकि दोनों करेक्टर्स की एबिलिटीज़ डिफरेंट होनी चाहिए ताकि वो एक डिफरेंट तरीके के साथ जो है ना प्ले आउट कर सके।
तो ये है, बड़ी सिंपल सी है, ये उस पर यूट्यूब के ऊपर वीडियो भी है और प्ले स्टोर के ऊपर भी डाउनलोडेबल फॉर्म में पड़ी हुई है, तो आप वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो लोग ये बनाने में इंटरेस्टेड हो, ताकि उस टाइप का ही एक्सपीरियंस हम देना चाहेंगे प्लेयर्स को। नेक्स्ट गेम आइडिया है सेविंग फैमिली। एक्चुअली शूटिंग गेम है, जैसे मेटल स्लग है, मिडनाइट रेजिस्टेंस एक गेम थी, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। अगेन ये भी 20 मिनट्स की थी, डाटा की बनाई हुई, और इसके अंदर भी एक 2 प्लेयर्स कोप खेलते थे, तो 2 या 3 प्लेयर्स हों और उनके फंक्शंस डिफरेंट हो, उनकी एबिलिटीज़ डिफरेंट हो, इस टाइप की गेम मैं इसमें बनाना चाहूँगा। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो अगेन इसका भी एक फर्स्ट ड्राफ्ट बना के फिर हम देखते हैं उसको कैसे इटरेट किया जाए, इम्प्रूव किया जाए। इसके लिए टेक ओवर मैंने नाम रखा है, ये बीट दम अप जनरा है। इसके अंदर एक गेम आई थी मिशन कैप्टन अमेरिका एंड द एवेंजर्स, द स्ट्रीट्स ऑफ रेज है, इवन कैप्टन क्वेजर वगैरह से मिलती हुई थी, डार्क साइडर्स जेनेसिस में रिसेंटली आई है। तो इसके अंदर क्या है कि एक वक्त में 4 प्लेयर हैं यानी, और हर किसी की डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं। कैप्टन अमेरिका है तो वो अपनी शील्ड फेंकता था, वो वापस भी आती थी, दुश्मनों को 2 दफ़ा हिट पड़ रही होती है, इस तरह के, यानी हर कैरेक्टर की एबिलिटीज़ डिफरेंट है एक दूसरे से। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक आइडिया होता है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट जनरा है, और इसके अंदर भी एक गेम बड़े आराम से बन सकती है, बल्कि उसकी पूरी सीरीज़ बन सकती है। तो अगर पहला पार्ट हमारा सक्सेसफुल होता है तो फिर हम उस हिसाब से अगली स्टोरी बिल्ड कर सकते हैं और उसको आगे ले के जा सकते हैं। द टेक ओवर भी देखिएगा, इंस्पायरेशन के लिए, फाइट एंड रेंज है, मैकेनिकल डेप्थ के लिहाज से जो लोग बनाने में इंटरेस्टेड है। इसके अंदर बाकायदा पैरिंग सिस्टम है कि दुश्मन अगर मारे तो आप बाकायदा पैरी कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ करैक्टर वर्किंग भी की थी, और मेरे जहन में ये भी आ रहा था कि इसको जेनरा मिक्सिंग का भी आइडिया इसके अंदर किया जा सकता है, यानी कि एक स्टेज जो है वो बिल्ड दम अप की है, एक स्टेज बीच में FPS टाइप आ जाए, एक स्टेज बीच में जो है ना वो लेट से कोई और जनरा उसके अंदर मर्ज किया जाए, पजल आ जाए उसके अंदर। तो यूँ के ना डिफरेंट आइडियाज़ को मिक्स करके एक जो है ना वो कार रेसिंग ही आ जाए, ये भी किया जा सकता है कि जनरास को मिक्स किया जाए, टेस्ट किया जाए कि ये किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि बहुत कम गेम्स हैं जो जनरा मिक्स कर रही होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये टेल ऑफ 12, इसके ऊपर मैंने कुछ कॉमिक की स्टोरी भी लिखी है। कॉमिक जोन एक गेम होती थी, ये भी एक इंटरेस्टिंग आइडिया है, क्योंकि इसने ना बाकायदा कॉमिक स्टाइल के अंदर पूरी गेम बनाई हुई थी। तो मेरे जहन में आता है जैसे स्क्विड गेम में जूनियर टाइसन एक जापानीज एनीमे है, उससे इंस्पायर होकर 12 वॉरियर्स हैं जिन्होंने फाइट टू द डेथ करनी है। तो इसकी स्टोरी मैंने काफ़ी लिखी हुई है, लेकिन अब आइडिया ये है कि उसको ऐसे गेम फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए। प्राइमरीली एनिमेशन के लिए है, क्या हम मोबाइल के पोर्ट्रेट व्यू के अंदर बना सकते हैं कुछ स्टोरी इस तरह की। जो लोग कॉमिक साइड में इंटरेस्टेड हैं ये इस तरह के, वो लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर आर्ट वर्क के ऊपर फोकस ज़्यादा होगा, लेकिन गेम प्ले एलिमेंट्स भी हमें देखने हैं कि क्या इसको चॉइस बेस्ड रखा जाए, जैसी चॉइस बेस्ड गेम्स होती है, या डिफरेंट बनाई जाए। नेक्स्ट है ये हॉरर जनरा से ताल्लुक़ रखती है। द पावरलेस वन जैसे एक मूवी है कराल, इसके अंदर जो है ना तूफ़ान भी है और एलिगेटर भी हैं। तो आइडिया ये है कि इंसान बसा औक़ात अपनी बेबसी को फील कर रहा होता है, तो ये मेरे ज़हन में है कि एक हॉरर की टच दे के शॉर्ट स्टोरीज़ बनाई जाएँ, मे बी 10-15 मिनट की, आधे घंटे की। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, लेकिन ये थोड़ी सी हाई बजट हाई क्वालिटी की होगी इन माई ओपिनियन ग्राफिकली, तो फिर जो है ना ये चीज़ बनेगी। और इसी तरह कार स्टोरी, ट्विस्टेड मेटल है, ड्राइवर सैन फ्रांसिस्को, बहुत कम गेम्स मैंने देखी हैं जो कार रेसिंग टाइप हों और उसके अंदर प्रॉपर डेडिकेटेड एक स्टोरी लाइन भी हो। तो ये कुछ इंस्पायरेशन है इसके पीछे, मेरे जहन में आता है कि इनको मिक्स किया जाए। मैड मैक्स एक इंटरेस्टिंग गेम आई थी, बज़ाहिर वो सक्सेसफुल नहीं हुई, यानी क्रिटिक्स ने कम रेटिंग दी है, बट इन रियलिटी इट इज़ अ वेरी वेल डेवलप्ड गेम, और ओपन वर्ल्ड भी है, और उसमें कार के जिस तरह फंक्शंस डाले हुए हैं वो काफ़ी इंप्रेसिव हैं। तो इस तरह के आइडियाज़ को मर्ज करके जो है ना वो कोई गेम बनाई जाए, अगर जो लोग रेसिंग जनरा में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, ये एक डोमेन है जो एक्सप्लोर की जा सकती है। फाइनली जो मैं गेम्स बनाना चाह रहा हूँ वो टीपू सुल्तान के ऊपर और सुल्तान जलालुद्दीन के ऊपर, जिन्होंने चंगेज़ खान के खिलाफ लड़े थे। इसके अंदर जो इंस्पायरेशन है वो राइज सन ऑफ रोम एक गेम आई थी एक्सबॉक्स वगैरह के अंदर, ये एक इंटरेस्टिंग है क्योंकि अहेड ऑफ इट्स टाइम थी। इसके अंदर एक सिनेमैटिक भी हो, एक्शन भी हो, इसको RPG स्टाइल में भी किया जा सकता है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो इसको चेक कर सकते हैं हम लोग, लेकिन अगेन ये थोड़ी हाई बजट गेम होगी, अगर जो एक्सपीरियंस टीम है उनके साथ ही फिर होगा। अच्छा, गेम रिलीज़ का फॉर्मेट मेरे जहन में यही है अगेन कि पहले फर्स्ट ड्राफ्ट बनाया जाए, फिर उसको रिफ़ाइन किया जाए, फिर एक एंड्रॉयड वगैरह पे भी रिलीज़ करके देखी जा सकती है। अगर चलती है, सक्सेसफुल होती है, तो फिर स्टीम पे ले जाया जाए उसको इम्प्रूव करके, और फिर इवेंचुअली कंसोल्स के लिए ले जाया जाए। एक ये ट्रैक है जो छोटी गेम्स के लिए बेहतर रहेगा, और जो हाई बजट गेम्स हैं उनके लिए एपिसोडिक स्टाइल स्ट्रक्चर मेरे जहन में है कि जैसे ड्रामा वगैरह या TV शोज़ आते हैं कि साल के 52 हफ्ते हैं, तो 26 या 13 एपिसोड्स का होता है, तो 12-13 एपिसोड्स के अंदर रिलीज़ किया जा सकता है। तो ये भी एक ये दूसरा आइडिया हो सकता है। तो ये टेंटेटिव प्लान ये है कि 3-4 महीने के अंदर उसका फर्स्ट ड्राफ्ट बनाया जाए, फिर फर्स्ट रिलीज़ पे जाया जाए, और फिर इवेंचुअली कंसोल्स पे। और जो हाई बजट गेम्स हैं उनको फिर एपिसोडिक स्ट्रक्चर में देखा जा सकता है। ये 2 ब्रॉड ऑप्शंस हैं। तो डिपेंडिंग ऑन टीम मेंबर्स जो इंटरेस्टेड है, हम लोग मिलकर फिर डिस्कस कर सकते हैं कि हमने कौन सा ट्रैक इसमें से फॉलो करना है। अच्छा, एज ऑफ द मोमेंट मैं सैलरी बेस पे नहीं देख रहा लोगों को। जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं और इंटरेस्टेड हैं कि हम परसेंटेज शेयरिंग के अंदर
जो प्रॉफिट आएगा नेट उसको डिवाइड करेंगे। ज़ाहिर अगर एक्सपीरियंस लोग हैं सारे तो फिर हम इक्वल रख सकते हैं, और अगर जूनियर सीनियर वाला मामला बनता है तो बेसिक जूनियर्स की कम होगी परसेंटेज में भी 5%, सीनियर्स की 10%। तो सीनियर डेवलपर, सीनियर 3D आर्टिस्ट, उनकी ज़रूरत है। मेरे जहन में है कि 3D में लाहौर पूरा बनाया जाए, किनाल से लेके फिरोजपुर रोड तक। तो उसमें एक एक गेम करके, हो सकता है हम कार रेसिंग गेम में एक ट्रैक पहले यूज़ करें, फिर उसी को 3D को बिल्ड करके इवेंचुअली एक हमारी वो मल्टीपल गेम्स के अंदर फिर यूज़ हो जाएगा। तो एक दफ़ा जब बन जाएगी चीज़ें, ज़ाहिर एक टीम बनेगी तो फिर हम उसको बार बार लेके चल सकते हैं आगे। ये आइडिया है इसके अंदर। तो बाकी ज़ाहिर जो लोग इंटरेस्टेड हैं इंशाल्लाह वो पिच करें। जज़ाकुमुल्लाह।